नमस्कार दोस्तों। बचपन में एक लाइन हम सबने सुनी है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तब तो हमने इसे बस एक धार्मिक मंत्र समझा, लेकिन अब जब विज्ञान की नज़र से देखते हैं तो लगता है कि क्या इसमें कुछ ऐसा भी था जो हमें डर से बचा सकता था। क्या कुछ विशेष ध्वनि तरंगे यानी साउंड फ्रीक्वेंसीज वाकई हमारे मन और दिमाग पर असर डालती है, और क्या ये असर इतना गहरा हो सकता है कि हमें डर या अनजाने भय से बचा ले। आज हम इसी रहस्य की परतें खोलने जा रहे हैं, एक ऐसे सफ़र पर जहां भक्ति, मनोविज्ञान और विज्ञान आपस में मिलते हैं और मिलकर एक ऐसा शील्ड बनाते हैं जिसे ना तो आंखों से देखा जा सकता है और ना ही आसानी से समझा जा सकता है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ आवाज़ नहीं, शायद सुरक्षा की पहली दीवार हो। दोस्तों, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ये पंक्ति आपने कई बार सुनी होगी, खासकर जब कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस एक लाइन में ऐसा क्या है जो सदियों से लोगों की सुरक्षा का भरोसा देती आ रही है। दरअसल ये पंक्ति आती है हनुमान चालीसा से, जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध भक्ति स्त्रोत है। इसमें लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका भावार्थ है, जब कोई श्रद्धा से हनुमान जी का नाम लेता है तो उसके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा, डर और अशुभ प्रभाव दूर हो जाते हैं। अब ये बात आस्था पर आधारित है, लेकिन कई विद्वानों का मानना है कि यहाँ भूत पिशाच शब्दों का अर्थ सिर्फ अदृश्य शक्तियों से नहीं, बल्कि मन के डर, चिंता और मानसिक कमजोरी से भी हो सकता है। यानी कि जब हम संकट के समय हनुमान जी का स्मरण करते हैं तो हमारा मन शांत होता है, साहस जागता है और डर दूर भागता है। और यही वजह है कि ये पंक्ति एक तरह से मेंटल स्ट्रेंथ और पॉजिटिव माइंडसेट का प्रतीक बन चुकी है। और अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो जानेंगे कि क्या इस तरह की पंक्तियों के पीछे कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, कोई साउंड फ्रिक्वेंसी कनेक्शन भी हो सकता है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये ध्वनि तरंगे या साउंड फ्रिक्वेंसी होती क्या है। जब भी कोई आवाज़ निकलती है, चाहे वो आपकी आवाज़ हो, घंटी की टन टन हो या किसी मंदिर में शंख की ध्वनि, वो असल में एयर में कंपन यानी वाइब्रेशंस के रूप में फैलती है। यही कंपन यानी वाइब्रेशंस जब हमारे कानों तक पहुंचती है तो हमारा दिमाग उन्हें ध्वनि यानी साउंड के रूप में पहचानता है। अब ये कंपन कितनी बार एक सेकंड में हो रही है, इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी, और इसे मापा जाता है हर्ट्ज में। उदाहरण के लिए, अगर कोई आवाज़ 100 बार एक सेकंड में वाइब्रेट कर रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 100 हर्ट्ज यानी कि 100 हर्ट्ज। इंसान का कान आमतौर पर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसीज को सुन सकता है, लेकिन 20 हर्ट्ज से नीचे की आवाज़ें, जिन्हें कहते हैं इंफ्रासाउंड, इंसान सुन नहीं सकता। पर यह ध्वनि तरंगें फिर भी हमारे शरीर और दिमाग पर असर डाल सकती है। उदाहरण के लिए, कुछ फ्रीक्वेंसीज ऐसी होती है जो बेचैनी, डर या सिर में हल्का दबाव सा महसूस करवा सकती है, भले ही वो हमें सुनाई ना दे। और यही से शुरू होता है साउंड फ्रीक्वेंसी और फेयर का वो रिश्ता, जिसे हम अगले हिस्से में और गहराई से समझेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं डर की, उस एहसास की जो बिना किसी असली खतरे के भी हमारे अंदर हलचल मचा देता है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे दिमाग में एक बहुत ही खास हिस्सा होता है जिसे कहते हैं अमिगडाला। ये अमिगडाला एक तरह का इमोशनल अलार्म सिस्टम होता है जो तुरंत ये तय करता है कि कोई चीज़ हमें डराने वाली है या नहीं। जब हम कोई अजीब सी आवाज़ सुनते हैं, खासकर ऐसी जो धीमी, गूंजती हुई या असामान्य हो, तो अमिगडाला तुरंत एक्टिव हो जाता है। अब बात आती है उन साउंड्स की जो हमारी सुनने की सीमा से नीचे होती है, यानी इंफ्रासाउंड। ये आवाज़ें हमें सुनाई तो नहीं देती, लेकिन हमारे शरीर और दिमाग पर फिर भी असर डालती है। कई स्टडीज़ में पाया गया है कि कुछ स्पेसिफिक लो फ्रीक्वेंसीज, जैसे 17 से 19 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि तरंगे, लोगों में घबराहट, बेचैनी, सिर दर्द और यहाँ तक कि कोई आसपास है वाली फीलिंग भी पैदा कर सकती है। और ये सब कुछ हो सकता है बिना किसी भूत के, सिर्फ एक अदृश्य साउंड वेव की वजह से। डर का ये खेल दिमाग के साथ साथ शरीर को भी प्रभावित करता है, जैसे दिल की धड़कन तेज हो जाना, पसीना आना या अचानक चौंक जाना। यानी कुछ साउंड्स सिर्फ कानों तक नहीं जाती, वो सीधा सबकॉन्शियस माइंड और नर्वस सिस्टम तक असर डालती है। और शायद यही वजह है कि पुराने ज़माने में कुछ स्पेसिफिक आवाज़ों को भूत भगाने वाली मान लिया गया, क्योंकि वो डर के इस नेचुरल सिस्टम को ब्रेक कर देती थी। अब सवाल उठता है कि क्या कुछ विशेष ध्वनियाँ सच में हमारे डर को कम कर सकती है,
या ये सब सिर्फ मानसिक प्रक्रिया है? इसका जवाब हम अगले सेक्शन में ढूंढने की कोशिश करेंगे, जहां बात होगी मंत्रों और ध्वनि कंपन की शक्ति की। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि कुछ आवाज़ें, खास तौर पर लो फ्रिक्वेंसी वाली, हमारे दिमाग और शरीर पर असर डाल सकती है। लेकिन क्या ऐसा सच में हुआ है किसी के साथ? इसका जवाब है हाँ, और इसका एक बहुत ही दिलचस्प केस है ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक विक टैंडी का अनुभव। बात है 1990 के दशक की। विक एक लैब में काम करते थे, जहां अक्सर लोगों को अजीब अजीब एहसास होता था, जैसे किसी की परछाई दिखना, ठंडी लहर का आना और एक अनजाना डर जो बिना वजह महसूस होता था। कुछ लोग तो इस जगह को हॉन्टेड यानी भूतिया मानने लगे थे, लेकिन विक ने इसे लॉजिकली समझने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि लैब के एक कोने में रखी तलवार अपने आप हल्की हल्की कांप रही थी, जबकि आसपास कोई हवा या हलचल नहीं थी। इस ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने रिसर्च की और पता चला कि लैब में लगी एक मशीन से 18.9 हर्ट्ज की साउंड फ्रिक्वेंसी निकल रही थी, जो इंसानी कानों को सुनाई नहीं देती, लेकिन असर करती है। यही इंफ्रासाउंड लोगों के अंदर वो डर, बेचैनी और कोई आसपास है वाला एहसास पैदा कर रही थी। विक टैंडी ने इस पूरी घटना को एक पेपर में डॉक्यूमेंटेड किया, जिसे आज भी लो फ्रिक्वेंसी और फियर के सबसे पक्के उदाहरणों में गिना जाता है। और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे हॉन्टेड माने जाने वाले स्थानों पर जब साउंड मेजरमेंट्स की गई तो वहाँ भी ऐसे ही लो फ्रिक्वेंसी वेव्स रिकॉर्ड की गई। यानी डर का कारण कोई भूत नहीं, बल्कि कभी कभी वो अदृश्य साउंड वेव्स होती है जो हमारी भावनाओं से खेल जाती है। और शायद यहीं से वो मान्यता भी पैदा हुई होगी कि कुछ आवाज़ें भूतों को दूर भगाती है, क्योंकि वो फ्रिक्वेंसीज हमारे दिमाग को स्टेबल कर देती है। दोस्तों, अब हम एक बहुत ही रोचक हिस्से में आ पहुँचे हैं, जहाँ बात होगी उन ध्वनि तरंगों की जो न सिर्फ कानों को सुनाई देती है, बल्कि दिमाग को भी गहराई से प्रभावित करती है। बात हो रही है मंत्रों की। पुराने समय से ही भारत में मंत्रों को शब्दों की शक्ति माना गया है, पर क्या इनमें सच में कोई वैज्ञानिक असर छिपा है? इसका जवाब मिलता है हाँ, कुछ हद तक। उदाहरण के लिए, जब कोई ओम का उच्चारण करता है तो उससे एक निश्चित प्रकार की ध्वनि तरंग पैदा होती है, जिसका फ्रीक्वेंसी लगभग 136.1 हर्ट्ज माना जाता है। कुछ स्रोत इसे 432 हर्ट्ज से भी जोड़ते हैं, लेकिन ये अलग कॉन्टेक्स्ट में होता है। इस ध्वनि का कंपन ऐसा माना गया है जो मन को शांत करता है, दिमाग को स्थिरता देता है और भीतर से मानसिक सुकून का अनुभव कराता है। MRI और EEG जैसी टेक्निक से की गई कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ बताती है कि जब व्यक्ति कुछ समय तक ओम का उच्चारण करता है तो उसके दिमाग का वो हिस्सा एक्टिवेट होता है जो स्ट्रेस को कम करता है और मन को शांत करता है। खासकर वेगस नर्व पर इसका जेंटल स्टिमुलेशन होता है, जो शरीर को फाइट और फ्लाइट मोड से निकालकर रेस्ट एंड रिलैक्स मोड में लाने में मदद करता है। यही कारण है कि मंत्र, विशेषकर ओम, सिर्फ धार्मिक साधना का हिस्सा नहीं है, बल्कि ध्वनि चिकित्सा यानी कि साउंड थेरेपी का एक सब्टल और प्रभावी माध्यम भी माने जाते हैं। इतना ही नहीं, जब कोई मंत्र समूह में तालबद्ध ढंग से बोला जाता है तो उसका रेजोनेंस यानी कि अनुनाद पूरे वातावरण में फैलता है और कलेक्टिव वाइब्रेशन से व्यक्ति को सुरक्षा, विश्वास और शांति का अनुभव होता है। अब जरूरी ये है कि हम ये समझें कि ये सब ब्लाइंड फेथ नहीं, बल्कि ध्वनि और मस्तिष्क के बीच के गहरे रिश्ते की वजह से होता है। और शायद यही कारण है कि पुराने समय में कहा जाता था कि कुछ ध्वनियाँ जैसे मंत्र या घंटी की आवाज़ नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है, क्योंकि वो मन की स्थिरता और ऊर्जा का संतुलन बना देती है। दोस्तों, हमने अब तक देखा कि कैसे कुछ आवाज़ें हमारे मन में डर पैदा कर सकती है और कैसे कुछ ध्वनियाँ हमारे मन को शांत कर सकती है। लेकिन अब ज़रा सोचिए, अगर कोई आवाज़ या मंत्र सिर्फ इसीलिए असरदार बन जाए क्योंकि आप उस पर पूरा विश्वास रखते हैं, तो क्या वो असर और भी गहरा नहीं होगा? मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान किसी चीज़ को पूरी श्रद्धा और भरोसे के साथ अपनाता है तो उसका दिमाग और शरीर उस विश्वास के अनुरूप प्रतिक्रिया करने लगता है। इसे कहते हैं प्लेसेबो इफेक्ट। यानी जब आप मानते हैं कि कोई चीज़ आपको सुरक्षित रखेगी तो दिमाग खुद को सुरक्षित महसूस कराने लगता है, भले ही उस चीज़ का कोई भौतिक प्रमाण हो या ना हो। और यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति संकट में हनुमान चालीसा पढ़ता है या ओम का जाप करता है तो उसे लगता है कि अब डर खत्म हो गया। हो सकता है वो डर सच में चला गया हो, या फिर आपका मस्तिष्क उस डर को न्यूट्रलाइज कर चुका हो क्योंकि आपने अपने भीतर विश्वास जगा लिया। वैज्ञानिक नज़रिए से देखें तो ये एक तरह की सेल्फ इंड्यूस्ड मेंटल शील्डिंग होती है, और यही तो है डर, आस्था और दिमाग का अनोखा संगम।
एक तरफ डर आता है हमारे अनुभवों और इंस्टिंक्ट से, दूसरी ओर विश्वास आता है हमारी परवरिश और सोच से, और इन दोनों को मिलाकर जो प्रतिक्रिया बनती है वो हमारा इमोशनल रियलिटी बनाती है। तो जब कोई कहता है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो शायद वो सिर्फ एक पंक्ति नहीं बल्कि एक मेंटल शील्ड एक्टिवेट करने वाला मंत्र भी हो सकता है। डर को हराने का सबसे बड़ा तरीका होता है उसे समझना और उस पर नियंत्रण पाना, और अगर उसमें आपकी श्रद्धा और विचार शक्ति भी जुड़ जाए तो डर की कोई भी लहर आप तक पहुंच नहीं पाएगी। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी पुराने मंदिर में कदम रखा है जहां अंदर जाते ही एक अलग सी शांति महसूस होती है? ये सिर्फ श्रद्धा की वजह से नहीं बल्कि वहां की ध्वनि संरचना यानी कि एकॉस्टिक आर्किटेक्चर की वजह से भी होता है। पुराने भारतीय मंदिरों का निर्माण इस तरह किया जाता था कि वहां बोली गई हर आवाज़, विशेषकर मंत्रों और ओम के उच्चारण, पूरे गर्भगृह यानी कि मेन सैंक्टम में गूंजती थी। इस गूंज का असर सिर्फ दीवारों पर नहीं होता बल्कि उस मंदिर में आए व्यक्ति के मन और मस्तिष्क पर भी पड़ता है। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो जब कोई ध्वनि एक गूंजते हुए वातावरण में फैलती है तो वो रेजोनेंस यानी कि अनुनाद उत्पन्न करती है, यानी उस साउंड की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। और यही कारण है कि जब आप मंदिर में ओम या घंटी की ध्वनि सुनते हैं तो वो सिर्फ कानों में नहीं बल्कि आपके शरीर के अंदर तक कंपन महसूस होती है। और अब जरा इन मंदिरों के विशेष अंगों पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं घंटी की। इसकी ध्वनि 200 से 600 हर्ट्ज के बीच होती है, जो इंसान के सुनने की सीमा में है और मन को केंद्रित करती है। उसके बाद बात करें शंख की, तो जब इसे फूंका जाता है तो इससे एक उच्च आवृत्ति वाली साउंड निकलती है जो वायुमंडल को जागृत करती है और दिमाग को सतर्क बनाती है। और उसके बाद बात करें दीप और धूप की, तो ये ध्वनि नहीं लेकिन वातावरण के साथ मिलकर एक सांवेगिक यानी कि सेंसरी अनुभव बनाते हैं जो मन को शांत और शरीर को सेंटर्ड रखता है। और यही सब मिलकर मंदिर को सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक तरह का साउंड थेरेपी सेंटर बना देते हैं, जहां ध्वनि, वातावरण और आस्था तीनों मिलकर मन को स्थिर और ऊर्जा को संतुलित करते हैं। इसीलिए जब कहा जाता है कि मंदिर में जाकर मन शांत हो जाता है तो वो सिर्फ भावनात्मक बात नहीं है, उसके पीछे एक सटीक ध्वनि विज्ञान भी काम करता है। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि कैसे ध्वनि हमारे मन और शरीर पर असर डालती है, कभी डर बनकर तो कभी सुरक्षा की भावना बनकर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज के ज़माने में ध्वनि का उपयोग हथियार के रूप में भी किया जा रहा है? इस तकनीक को कहा जाता है LRAD यानी लॉन्ग रेंज एकॉस्टिक डिवाइस। इसे अमेरिका, रूस, चीन जैसे कई देशों की सेनाएं और पुलिस बल उपयोग करते हैं भीड़ को नियंत्रित करने या शत्रु को भ्रमित या डरा देने के लिए। इसमें एक प्रकार की बहुत तीव्र और केंद्रित ध्वनि छोड़ी जाती है जिसकी फ्रीक्वेंसी और लाउडनेस इतनी ज़्यादा होती है कि सामने खड़े व्यक्ति को चक्कर, मतली, बेचैनी और कभी-कभी सुनाई देना बंद तक हो जाता है। अब ये कोई काल्पनिक चीज़ नहीं है बल्कि 2004 में ही LRAD का पहली बार उपयोग इराक और सोमालिया जैसे इलाकों में किया गया था और तब से ये कई देशों की मिलिट्री और रायोट कंट्रोल यूनिट्स में शामिल है। खास बात यह है कि ये हथियार गोली नहीं चलाता लेकिन सिर्फ आवाज़ से ही लोगों को मेंटल डिस्कम्फर्ट और कन्फ्यूजन में डाल देता है। यानी जहां हम पुराने समय में ध्वनि को भूत भगाने के लिए उपयोग करते थे, वही आज की सेनाएं उसी सिद्धांत को फियर इंडक्शन यानी डर पैदा करने के लिए प्रयोग कर रही है, लेकिन अब पूरी साइंटिफिक प्रिसीजन के साथ। और इससे ये बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि ध्वनि सिर्फ संचार या भक्ति का माध्यम नहीं है, ये एक शक्ति है जो दिमाग, शरीर और निर्णय क्षमता तीनों पर असर डाल सकती है। तो दोस्तों, चलिए अब एक बार फिर सोचते हैं कि जब हम कहते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो ये सिर्फ एक धार्मिक पंक्ति है या उससे कुछ ज़्यादा? अब जब हमने विज्ञान की नज़र से देखा तो पाया कि कुछ ध्वनियाँ वास्तव में हमारे मन और मस्तिष्क पर असर डालती है, चाहे वो एंशियंट मंत्र हो या मॉडर्न साउंड वेपन्स, चाहे वो मंदिर की घंटी हो या एक सैनिक की एकॉस्टिक मशीन। ध्वनि सिर्फ सुनने की चीज़ नहीं है, ये महसूस की जाती है। और जब कोई ध्वनि हमारे विश्वास से जुड़ जाती है तो वो हमें डर से लड़ने का एक ऐसा मानसिक कवच देती है जो किसी भी हथियार से ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य न किसी धारणा को तोड़ना था और न ही किसी नई आस्था को बनाना, बल्कि सिर्फ एक सवाल उठाना था कि क्या हमारे पूर्वजों ने जो हमें ध्वनि, मंत्र और ध्यान की परंपरा दी है, उसमें सिर्फ आस्था नहीं बल्कि एक गहरा विज्ञान भी छिपा है। और शायद जब अगली बार आप डरें तो कोई ताबीज़ ढूंढने की बजाय अपने भीतर की ध्वनि को सुनने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है डर को हराने की सबसे सच्ची शक्ति आपके ही मन की गहराइयों में छिपी हो। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो शायद आप भी अब ध्वनि को सिर्फ एक आवाज़ नहीं बल्कि एक अनुभव की तरह देखने लगे होंगे। हमारी कोशिश थी कि हम आपको न कोई डर दिखाएं और न ही कोई चमत्कार,
बल्कि सिर्फ वो बातें बताएं जो धार्मिक भावना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बीच पुल बना सके। अब हम आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहते हैं, क्या आपने कभी ऐसी कोई ध्वनि अनुभव की है जिससे आपको डर लगा हो या शांति मिली हो? नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि इस तरह की जानकारी औरों तक भी पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही और ज्ञान और रहस्य से भरे वीडियो हम हर रोज़ लेकर आते हैं, तो ज्ञान तंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जाते जाते एक पंक्ति याद रखिए, जिसने अपने मन की आवाज़ सुन ली उसे किसी और डर की आवाज़ डरा नहीं सकती। धन्यवाद।